छत्तीसगढ़ में 31 तारीख को जब रक्षाबंधन पूरा देश मना रहा था, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मंदिर हसौर थाना के अंतर्गत एक बहुत ही विभत्स और बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। यहाँ पर कुछ युवकों ने, जिसमें 10 आरोपी पकड़े गए हैं, उन्होंने एक युवती और उसकी छोटी नाबालिग बहन को रास्ते में रोक करके न केवल उससे लूटपाट की, मारपीट की, बल्कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। ये इसलिए भी अत्यधिक चिंता का विषय और अत्यधिक चिंताजनक ये घटना है क्योंकि जब ये घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उस समय देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर में थी और उनके प्रवास के दौरान जबकि राजधानी में 3000 की संख्या में अतिरिक्त पुलिस फोर्स के जवान तैनात थे, उस दौरान इस तरह की घटना का होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि पुलिस ने रात में ही घटना के जो आरोपी थे उसमें से 10 आरोपियों को पकड़ लिया है सुबह तक और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें एक भयानक जो चुप्पी है इस घटना के बाद, वो छत्तीसगढ़ के लिए और समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक है। सबसे ज़्यादा गंभीर विषय तो ये है कि छत्तीसगढ़ की जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसका अभी इस वक्त यानी अब जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 तारीख आज 7:18 हो रहे हैं, यानी घटना के करीब 24 घंटे बीत गए हैं। आज का पूरा दिन बीत चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि छत्तीसगढ़ की मुख्य विपक्षी दल है, उसका इस भयानक घटना पर, इस दरिंदगी भरी घटना पर, इस विभत्स घटना पर एक बयान तक नहीं आया है। मैं बीजेपी का ट्विटर हैंडल खोल करके रखा हूँ, इसमें तमाम जो है वो ट्वीट्स हैं, हर तरह के ट्वीट्स हैं, छत्तीसगढ़ के सरकार के कुशासन से लेकर के और तमाम तरह के ट्वीट्स हैं। दिन भर में कल आज अमित शाह आ रहे हैं, उनके आगमन को लेकर के ट्वीट्स हैं। आदिवासी विरोधी सरकार का चेहरा, उसको लेकर के ट्वीट्स है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के ट्वीट है। आज बीजेपी में जो बैठक चली है उसका ट्वीट है। तमाम तरह के ट्वीट्स हैं। पूरे मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ में ट्वीट्स है। नितिन नवीन का बर्थडे है, उसका ट्वीट है। अमित शाह के आगमन की स्वागत की तैयारियों पर ट्वीट है। टीएस सिंहदेव के बयान पर ट्वीट्स है। तमाम सारी चीज़ें हैं। दिन भर में जो है दर्जन भर से ज़्यादा, करीब 1.5 दर्जन ट्वीट्स किए गए हैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन दुर्भाग्यजनक, और मैं इसको शर्मनाक कहूँगा, कि इस विभत्स घटना पर, जो कि बहुत ही गंभीर किस्म की, बहुत ही वेदना देने वाली घटना है, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो कि छत्तीसगढ़ की मुख्य विपक्षी दल है, उसका एक भी ट्वीट्स नहीं है, एक भी बयान नहीं है अभी तक। संभव है इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जो 10 आरोपी पकड़े गए हैं उसमें से एक आरोपी बताया जा रहा है कि बीजेपी के मंडल पदाधिकारी का बेटा है। अगर ये सच भी है, अगर इसमें सच्चाई है, अगर ये तथ्य पूर्ण है, तो भी क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उस पदाधिकारी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई कर नहीं सकती थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं पूरे छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं,
उनके प्रति कोई उत्तरदायित्व होता है या नहीं होता है? आखिर भारतीय जनता पार्टी की ये भयावह चुप्पी क्यों है? क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी है, इसको हम विपक्ष का जो धर्म है उससे जोड़े तो क्या विपक्ष के धर्म पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतर रही है? गंभीर सवाल है। केवल बीजेपी का सवाल नहीं है, सवाल सत्ता पक्ष का भी है। सत्ता पक्ष केवल ये कह करके कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंडल पदाधिकारी का एक बेटा भी शामिल है, अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। भारतीय जनता पार्टी केवल कह करके ये कह देना कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ली और सरकार इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, क्या ये संभव है? राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान इतनी बड़ी घटना अगर हो गई तो क्या सरकार इसके लिए कहीं जिम्मेदार नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन फेल नहीं है? क्या प्रशासन का इकबाल, क्या पुलिस का इकबाल खत्म नहीं हो गया है? महिला सुरक्षा के तमाम जो दावे हैं सरकार के, क्या वो फेल नहीं हुआ है? तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, सबसे बड़ा विषय जो है वो ये है कि ये भयानक चुप्पी। और केवल कांग्रेस और बीजेपी, एक अच्छी बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी ने एक बयान तो जारी किया, उनके तरफ से एक बयान आया है, लेकिन समाज की भी चुप्पी है। समाज इतनी बड़ी घटना के बाद अभी तक, इस समय तक छत्तीसगढ़ में कोई हलचल नहीं है, राजधानी में कोई हलचल नहीं है। भयानक चुप्पी है, भयावह चुप्पी है। और ये चुप्पी मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही भयानक है। इस घटना के बाद हो सकता था बीजेपी तत्काल, अगर उसके पदाधिकारी उसमें शामिल है तो तत्काल एक एग्जाम्पल साबित करते हुए उस पदाधिकारी को हटा करके बीजेपी के नेता सामने आकर के प्रशासन से कहते कि आप कठोर से कठोर कार्रवाई उसके विरुद्ध करिए, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा बीजेपी के प्रति, विपक्ष के प्रति बढ़ता, लेकिन बीजेपी शायद इसमें चूक होगी। अब शासन की बारी है। शासन, मुझे लगता है कि शासन को अब तक, चूंकि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी के साथ प्रवास पर थे, राष्ट्रपति जी के साथ कार्यक्रम में शामिल थे, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अभी तक इस विषय पर समीक्षा करने का समय नहीं मिला हो। लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री इस घटना को बहुत गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से लेते हुए जो दोषी है उसके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई करेंगे जो एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा या उदाहरण के तौर पर भविष्य में प्रस्तुत हो सके। एक ऐसा उदाहरण बने जिससे आने वाले दिनों में इस तरह के घटना को अंजाम देने वाले तत्वों तक, ऐसे अपराधियों तक एक ऐसा संदेश जाए जिससे इस तरह की घटना करने के बारे में सोचने से पहले उनका रूह कांप जाए और इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोई जुर्रत न कर पाए। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इस तरह की कार्रवाई इस विभत्स घटना के खिलाफ और इसके दोषियों के खिलाफ करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो पीड़िता है, उस पीड़िता के पुनर्वास, उसकी देखभाल, उसके भविष्य की पूरी चिंता गंभीरतापूर्वक सरकार को करनी चाहिए और उस परिवार को ये भरोसा दिलाना चाहिए, उस बच्ची को जिसमें एक नाबालिग भी है, उसको ये भरोसा हो कि सरकार उसके साथ है और पूरी संवेदनशीलता के साथ शासन को, प्रशासन को उसके सहयोग में खड़ा होना चाहिए।
लेकिन फिर से एक बार मैं कहूँगा कि इतनी विभत्स घटना के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी में, चाहे वो राजनीतिक दल का हो, चाहे सामाजिक संगठनों का हो, चाहे आम लोगों का हो, चाहे मीडिया का हो, जो चुप्पी है वो बहुत ही भयानक है और ये छत्तीसगढ़ के लिए शुभ संकेत नहीं है, कतई नहीं है। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।